नमस्कार, मैं हूं प्रखर यात्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सिकंदराबाद की श्रीमती मनोरमा शर्मा जी की। इनके पति का नाम श्री उमाकांत शर्मा जी है। मनोरमा जी ने एमए बीएड तक शिक्षा प्राप्त की है। यह वायुसेना विद्यालय बेगमपेट में टीजीटी हिंदी की शिक्षिका हैं। मनोरमा शर्मा जी विगत 23 वर्षों से वायुसेना विद्यालय हैदराबाद में हिंदी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। इनके कार्यों से प्रभावित होकर संस्था ने बेस्ट टीचर अवार्ड दक्षिण भारत में और अन्य सम्मानों से इन्हें नवाजा है। राष्ट्रीय स्तर पर मनोरमा जी को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु भूतपूर्व मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। अनेक शैक्षिक संस्थानों ने भी इन्हें सम्मानित किया है। हिंदी भाषा में काव्य लिखने में गहन रुचि रही है। हिंदी लेखन में इनके कुछ योगदान निम्न प्रकार से हैं। प्रकाशित रचनाओं का विवरण, साझा प्रकाशित संकलन पुस्तकों की संख्या 6, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन, सम्मान का विवरण, ऑनलाइन प्राप्त सम्मान की संख्या 11, हिंदी काव्य कोश देश मेरा कविता पर उत्तम पुरस्कार, विश्व लेखिका मंच अमृता प्रीतम कवित्री सम्मान, विश्व लेखिका मंच महादेवी वर्मा कवित्री सम्मान, साहित्यनामा कविता पुरस्कार 4 बार, तरंगिणी समूह महिला सशक्तिकरण आलेख पर पुरस्कार, वाह वाह क्या बात है, उत्तम कविता पुरस्कार, प्रखर गूंज देश रत्न कविता पुरस्कार, काव्यांचल प्रतिभा पुरस्कार, हार्ड कॉपी से प्राप्त सम्मान की संख्या 3। आज हम आपको मनोरमा जी के शब्दों से अवगत करा रहे हैं। इतिहास और वर्तमान का संधि स्थल हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, श्रमजीवी लोगों का शहर हैदराबाद, जिसका इतिहास और वर्तमान दोनों ही बहुत सुंदर है। यह वह स्थान रहा है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों शांतिपूर्वक शताब्दियों से साथ साथ रह रहे हैं। अविभाजित राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद ही रहा। बाद में 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद इस शहर की राजधानी हैदराबाद बन गया। हैदराबाद को निजामों का शहर और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद से सटा सिकंदराबाद शहर है। इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर के नाम से भी जानते हैं। यह शहर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस खूबसूरत शहर को कुतुब शाही के 5वें वंशज मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने प्रेमिका भागमती को उपहार स्वरूप भेंट किया था। पहले इसे भाग्यनगर के नाम से जानते थे, बाद में वह हैदर बेगम के नाम से जानी गई और यह शहर भी हैदराबाद के नाम से जाना गया। इस इतिहास को आज भी हम यहाँ के गोलकुंडा के दुर्ग में देख सकते हैं। गोलकुंडा का किला एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक भ्रमण स्थल भी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित हुसैन सागर मानव निर्मित झील है, जो हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ नेकलेस रोड की खूबसूरती देखते ही बनती है। 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शहर के बीच 4 मीनार का निर्माण करवाया था। 4 मीनार का क्षेत्र आज भी विशेष संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। 4 मीनार की गलियां, 4 मीनार की चूड़ियां, मोतियों से बने आभूषण के लिए 4 कमान बाजार, कलमकारी कलाकृतियां आदि के लिए 4 मीनार क्षेत्र जाना जाता है। 4 मीनार क्षेत्र को अब पुराना शहर के नाम से भी जानते हैं, जहां मक्का मस्जिद स्थित है। हैदराबाद शहर अपने सौंदर्य और स्मृति के लिए जाना जाता है। यहाँ सालार जंग संग्रहालय, बिरला मंदिर, हुसैन सागर में स्थापित बुद्ध प्रतिमा, NTR गार्डन, लुम्बिनी पार्क आदि प्रसिद्ध भ्रमण स्थल हैं। हैदराबाद श्रेष्ठ स्थान है जहाँ बड़े बड़े अस्पतालों के साथ साथ फार्मा कंपनियां भी स्थापित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में तो यह बहुत आगे निकल गया है। हैदराबाद को अब साइबराबाद के नाम से भी पुकारा जाता है। हाईटेक सिटी में हम तकनीकी संस्कृति को देख सकते हैं। यह शहर विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का मिलन स्थल है। समझ लीजिए यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के बीच का मुख्य द्वार है। तेलुगु फिल्म उद्योग की मातृभूमि हैदराबाद शहर ही है। यहाँ अन्नपूर्णा स्टूडियो, रामा नायडू स्टूडियो, रामकृष्ण स्टूडियो,
पद्मालय स्टूडियो, रामोजी फिल्म सिटी आदि प्रसिद्ध उल्लेखनीय फिल्म स्टूडियो हैं, जहां फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। नवाबी परंपरा, निजामों की संस्कृति, नवाबी भोजन का स्वाद आदि बातें इस शहर को देश विदेश से अलग पहचान देती हैं। तो दूसरी तरफ मंदिरों के खूबसूरत नक्काशी, गणेश पूजा का विशेष रूप, चिरकूट बालाजी मंदिर आदि सभी को आकर्षित करते हैं। हैदराबाद ऐसा शहर है जहां के लोग सामाजिक दायित्व के प्रति सजग रहते हैं। हैदराबाद शहर को सभी मार्गों से जोड़ा गया है, इसलिए यहां पहुंचना भी आसान है। आज हैदराबाद शहर हमारे देश का गौरव बन चुका है। पर्यटक भी काफी संख्या में यहां आते रहते हैं। ये थे मनोरमा शर्मा जी के शब्द। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।